आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज के मार्केट के अंदर एक हमें तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है? क्या आज का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? अगर आज का मार्केट फ्लैट खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के दिन क्या कुछ हुआ था यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्लैट ओपनिंग लिया और फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद पूरा रेंज बना लिया। रेंज बनाने के बाद रेंज को ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद साइडवेज के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग भी दे दिया, यानी कि कल के दिन हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफ़िल किया ही नहीं। हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था एक गैप अप ओपनिंग लेने के बाद एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना तो गैप डाउन खुली, ना तो गैप अप खुली, यहाँ पर टोटली फ्लैट खुली। फ्लैट खुलने के बाद पूरा रेंज बना लिया और रेंज बनाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा दिन यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को यहाँ पर ट्रैप किया गया। हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ, हमें सीखना ज़रूरी होता है, जितना ही इस मार्केट में सीखोगे उतना ही कम होता है। तो आप लोगों को सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आज के दिन किस तरीके से बिहेवियर हो सकती है, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर लगाऊँगा 4 आवर का टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगा। अब यहाँ पर चीज़ें क्या समझ में आएगा तो यहाँ पर देखिए, ये जो 4 आवर का कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। ये एक इंडिसीजन है, उसके बाद एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर एक ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है? अगर यहाँ पर देखोगे तो एक क्रूशियल लेवल के पास निफ्टी ने क्लोजिंग भी दिया है। अब ये लेवल कौन-सा है? तो यहाँ पर लेवल देख सकते हो, लेवल है यहाँ पर 24,980 का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और इसी लेवल के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग भी दिया है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है आज के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें डाउनफॉल और एक उसके बाद हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने प्रेडिक्शन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात करेंगे जो किस तरीके से आज के मार्केट के अंदर बिहेवियर हो सकती है। सबसे पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे लिए होने वाला है 25,040 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट होने वाला है यहाँ पर 24,919 का। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से हमें क्या लेते हुए को दिखा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी और यहाँ पर अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, लो को मार करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा ये वाला, जो कि लेवल है 24,850 का लेवल और उसके बाद देख सकते हो इस लेवल के नीचे जाती है निफ्टी तो ये जो गैप है आप लोगों को गैप भी फील होता हुआ नज़र आ सकती है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे और यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो क्या करेंगे? इसके हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी। हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी निकलती है तो एक हमें अपसाइड का तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रैटेजी है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल जो भी कैंडल बनती है, रेड बने या फिर ग्रीन बने, हमें कुछ नहीं करना है, हाई लो दोनों को मार्क कर लेना है
उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर सी सेट की तरफ जा सकते हैं, पहला टारगेट ये वाला लेवल हमारा रह सकता है, ठीक है? अगर यहाँ पर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, पहला टारगेट 24,919 और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप ही खुल जाती है, तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 25,040 के ऊपर तो हमें यहाँ पर जल्दबाज़ी नहीं करना है क्योंकि एक साइकोलॉजी का भी लेवल हो जाता है और यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है इसी लेवल के आस-पास से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। तो यहाँ पर कौन ट्रैप होंगे सीजी बायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गैप अप खोलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, हम इसके लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, तो क्या करेंगे? तो पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देती है, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। यानी कि आज का जो मेरा व्यू है टोटली दोनों साइड का व्यू है। होने के लिए इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कल के दिन यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, यहाँ पर दोनों को ही ट्रैप किया गया है। तो प्रेडिक्शन करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता लग सके जो मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से हो सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो ये वाला रेजिस्टेंस रहने वाला है और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए ये वाला लेवल होगा जो कि लेवल होगा यहाँ पर 55,717 का। तो बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुलेगी हम कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 55,717 के नीचे खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट ये वाला लेवल रह सकता है और उसके बाद देख सकते हैं ये गैप है, ये भी फ़ील होता हुआ नज़र आ सकती है। ठीक है? अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल का फ़ॉर्मेशन कर जाती है, तो हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए अगर गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है। गैप अप खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देगी तब हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट ये वाला लेवल रह सकता है। अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बन जाती है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिलेगा, ये जितना भी हाई बनेगा इसको मार्क कर लेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। देखिए हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर सेटअप बनाएँगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।